हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी कि 26 जून को और 27 जून को आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम है। ऐसे में जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको कई प्रक्रियाओं से या बायोमेट्रिक से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ या क्या क्या आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से बैठ पाएँ। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो भूल जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम से वंचित रह पाएंगे। 5 साल के बाद आपका री एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से कमांड भी कीजिएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि, निर्धारित समय भली भांति जो है वो अवलोकन कर लेना चाहिए। और यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अहिर्ता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अहिर्ता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतः पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी पर अहिर्ता या अपात्र पाए जाएंगे तो आप परीक्षा से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे? यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है वो एडमिट कार्ड आपका ही है, आपका नाम है उसमें, और जो भी आपका इंफॉर्मेशन डली हुई है वो सारी आपकी ही है। अगर वहाँ पर आप पहुँच गए और कुछ भी गलती पाई गई, तो अगर आप लोगों में कोई भी दिक्कत होती है नाम को लेके या किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। साफ साफ आपको बोल दिया गया है। देखो, यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा केंद्र पर आप 2 घंटे पहले पहुँच जाएं। और देखो, 10 बजे से आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट मीटिंग वालों का। ठीक है। तो अगर 10 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 9:30 पे आपके गेट बंद कर दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। 9:30 पर आप गेट बंद कर दिए जाएंगे। सेकंड मीटिंग का एग्ज़ाम जब भी हो, सुनने में आया है कि 3 से 5 में, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ 2:30 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे, यानी कि आधे घंटे पहले। जब आपका एग्ज़ाम होना है उससे आधे घंटे पहले आपके गेट बंद हो जाएंगे, जिससे आप एंट्री ले रहे हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यानी कि अगर आपका सुबह की मीटिंग में एग्जाम है सुबह 10 बजे, तो आप 9:30 बजे पर ही पहुंच जाएं। 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, 9 बजे पहुंच जाएं, 8:30 पे पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच जाओ। 9:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, ये तो आपको सबको पता ही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की सुरक्षा की जांच की जाएगी। तो आपको पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है। मूल प्रति तथा छाया प्रति, छाया प्रति का मतलब होता है एक एक फोटो कॉपी। जो भी आप दिखाओगे, सपोज करो आप दिखाओगे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की एक जेरोक्स भी करवा लेना। बेसिकली जेरोक्स जो है वो मांगते नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में मांग लेते हैं अगर सपोज करो आधार कार्ड में आपकी फेस जो है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है। आपका नाम धुंधला है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो है वो जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जमा कर लेते हैं। समझ रहे? बेसिकली तो उपस्थित जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं तो करा करके ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वहां पर आधार कार्ड दिखाओ तो आधार कार्ड की करवा लेना, पैन कार्ड दिखाओ तो पैन कार्ड की करवा लेना, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तो केवल ड्राइविंग लाइसेंस की करवा लेना। यानी कि जो भी आप दिखाना चाहो तो केवल बस ही उसी की करवाना, हर एक की नहीं करवा के ले जाना। ठीक है। और नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो कोशिश करना, अगर ये वाली फोटो है तो ठीक है, और नहीं है तो जो नई वाली है उसको लेकर के चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बॉल पेन आपको लेकर के जाना है काला और नीला, जो भी आपको सूटेबल लगे। मेरी आपसे राय है कि आप काला बॉल पॉइंट लेकर के जाइएगा। बॉल पेन लेकर के जाना है, जेल पेन वाला नहीं, ध्यान रखना। आपको बॉल पेन लेकर के जाना है, जेल नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। काला ले जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें गोले अच्छे से भर जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा इसलिए। और 5वें पॉइंट में लिखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर ले जाते हो आप, तो भैया दिक्कत हो जाएगी और आपको परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आईपैड हो गया, या कोई भी हो गया, वो चीज़ आपको परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाना है। ठीक है। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र या उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता या विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच के पास आपको भेज दिया जाएगा। अगर वो पास कर देती है ठीक है, और फिर भी नहीं हो रही है तो आपको परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम जो निर्णय होगा वो केंद्र अधीक्षक का होगा, इस वजह से। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है परीक्षा केंद्र प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और सीट पर बैठेंगे, वो तो सीधी सी बात है।
और परीक्षा केंद्र में 5 अंकों का है कोड, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला के कोड है और अंतिम यानी कि आपको जो है तो देखो OMR सीट दी जाएगी। अब OMR के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, तो OMR में आपको अपना रोल नंबर, परीक्षा का कोड और जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसका भी आपको कोड बहुत अच्छे से भली भांति भरना है। भली भांति का मतलब जब आप गोला भरो तो 10 बार कंफर्म कर लेना कि हम सही जगह भर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने गलत भर दिया तो क्वेश्चंस में तो चल जाता है कि चलो किसी क्वेश्चंस में गोला गलत भर दिया तो वो क्वेश्चंस गलत हो गया, लेकिन रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट हो गई, ठीक है, प्रश्न पत्र कोड हो गया, बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं आपको OMR सीट में अगर कुछ भी गलत भर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है या नंबर भी नहीं आते हैं बिल्कुल, तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की है। तो समझ लीजिएगा कि हमने गोला सीट या जो OMR सीट है वो गलत भरी। तो OMR को बहुत अच्छे से भली भांति भरना, चाहे कोई भी पेन यूज़ करो, बस बॉल पेन आपको यूज़ करना है, नीला और काला। मेरी पर्सनल एडवाइस है काला लेकर के जाना, ठीक है। चलिए, बाकी OMR के बारे में यहाँ पर आपको सारे पॉइंट बताए गए हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो कोशिश करना कोई भी गलती नहीं हो, फिर भी मुझे पता है कई लोग गलती करेंगे, तो आप लोग गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है OMR सीट में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो पूरी कंप्यूटर में जाती है उस चेक होने के लिए। तो इसलिए कोई भी गलती होगी वहाँ पर आ जाएगी सामने आपको और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। और बाकी जो आपका प्रवेश पत्र मिला है, और आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस मार्किंग तो इसमें है ही, ऋणात्मक अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चंस पे 1 क्वेश्चंस काट लिया जाएगा, 1/2 की माइनस मार्किंग है। तो इस बात को जो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था। फिलहाल सारे पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए। जो भी आपका डाउट है तो आप जो प्रवेश पत्र आपको मिला हुआ है, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, वो सारे पॉइंट उसी में से तो लिखे हैं, ये उसी के तो मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार और अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैंने तो जो मेन पॉइंट है उसको कवर कर लिया। बाकी एक बार और आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको वीडियो में बता दिया। बाकी जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं। मैंने सारी जो मेन पॉइंट होते हैं कि ये आपको करना है आपको एग्ज़ाम में, तो वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।